जादुई दुनिया सादिया फेरी टेल्स में खुश आमदीद। एक दफा का जिक्र है, एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम था मरांडिया, जहाँ फूलों की खुशबू और रंग बिखेरे होते थे। हर तरफ रंगीन फूल, हरियाली भरे बाग और मीठी चश्मे चिलमिलाते थे। परिंदे खुशी से चहचहाते और लोग अपने बादशाह और रानी से बहुत मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो बहुत इंसाफ पसंद और मेहरबान थे। हर चीज बिल्कुल परफेक्ट थी, मगर एक कमी थी। बादशाह और रानी के कोई बच्चे नहीं थे। वो अक्सर महल की छत पर बैठकर दुआ मांगते कि अल्लाह उन्हें एक छोटी सी शहजादी अता फरमाए जो उनकी दुनिया को पूरा कर दे। एक दिन रानी ने खुशी के साथ बादशाह को कहा, मुझे लगता है कि हमारी दुआएं कबूल हो गई हैं, मैं माँ बनने वाली हूँ। बादशाह का चेहरा खुशी से रोशन हो गया। जल्द ही तमाम सल्तनत में जश्न शुरू हो गया। चंद महीने बाद बाहर फूलों की बहार थी। एक प्यारी सी बच्ची हुई। उसकी आंखें आसमान की तरह नीली और मुस्कुराहट सुबह की धूप की तरह रोशन थी। उसका नाम बादशाह ने रानिया रखा। पूरा रियासत खुशी में डूब गया। बादशाह ने हर किसी को बुलाने का फैसला किया, सिवाय एक जादूगर परी जिया के। जिया तहकीकी और खौफनाक परी थी जो तबाही लाती थी। जब जिया को बुलाया नहीं गया तो वो आग की तरह महल में आ गई। उसने गुस्से में कहा, तुम सब मुझे नापसंद करते हो, फिर मेरी बेटी को भी मेहमान नहीं बनाया तो मेरी लानत सुनो। ये बेटी सिर्फ बर्फ और ठंड में जिंदा रहेगी, धूप या गर्मी में वो मर जाएगी। और वो लानत देकर जलती हुई लहरों में गायब हो गई। सबके चेहरे फीके हो गए। रानिया की सांसों में भी रोशनी खत्म हो गई। मगर एक ठंडी रोशनी में फ्रॉक्सी परी आई। उसने अपने जादू से रानिया को बर्फ के ढेरों के दरमियान महफूज किया और उसे अपनी बर्फ के महल ले गई। वहां रानिया एक छोटे पेंगुइन के साथ रहती थी जो उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। साल गुजर गए मगर रानिया अकेली महसूस करती, अपने वालिदैन को देखने की तमन्ना करती। फिर एक दिन एक जवान शहजादा रायान दूरों से सफर करते करते बर्फ के पैलेस तक पहुंचा। वहां उसने रानिया को देखा जो पेंगुइन के साथ बात कर रही थी। दोनों की नजर मिली और दिल फरमाजा मिले। रायान ठंड की वजह से बेहोश हो गया तो रानिया ने अपने मैजिक ब्रश से उसके लिए बिस्तर और गरम सूप बनाया। रायान जाग गया तो उसने पूछा, तुम इंसान हो या बर्फ की परी? रानिया ने कहा, मैं मरांडिया की शहजादी हूँ, मगर एक लानत में फंसी हूँ। रायान ने पूछा, क्या इस लानत को तोड़ना मुमकिन है? फेरी ने जवाब दिया, सिर्फ प्यार ही इस लानत को मिटा सकता है। दोनों के दिल नजदीक आए। मगर जब रायान कैसल छोड़ रहा था तो रानिया ने उसका पीछा किया, धूप की तरफ दौड़ती हुई। जैसे ही वो धूप में गई, बर्फ पिघल गई और कर्स टूट गया। रानिया वापस इंसान बन गई और दोनों मिले। सल्तनत ने जश्न मनाया जब रानिया अपने वालिदैन के साथ वापस आई। कुछ दिन बाद रानिया और रायान की शादी हुई, जहां फूल भर से परियां गाईं और पूरी जमीन रोशनी से भर गई और वो सब खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।